वेलकम बैक टू द चैनल गाइज एंड देखते हैं गोल्ड में आज किस तरह से मूवमेंट बनती है और गोल्ड ऑल टाइम हाई ब्रेक कर सकता है कि नहीं, क्योंकि वहाँ से रिजेक्शन मारेगा। टेक्निकली क्या है, फंडामेंटली क्या है, आफ्टर ट्रम्प को पावर में आने के बाद क्या क्या पॉलिसीज़ है, सभी चेक करेंगे आज सब। और कल की कैंडल ऑफ ट्यूसडे बहुत सही क्लोज हुई है एंड ऑल टाइम हाई कितना दूर है, कितना कैप्चर कर सकते हैं, क्या ट्रेड्स बन सकते हैं, सभी हम देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, और चैनल पे नए हो तो गाइस सब्सक्राइब कर देना इफ़ यू आर वॉचिंग मी फर्स्ट टाइम। चलते हैं सीधा स्क्रीन के ऊपर। ओके, सो दिस इज द गोल्ड ऑन yesterday candle closed almost to 1.5%। एंड यहाँ पहले मैं लेवल मार्क करूँगा फ्रॉम मंथली टू मंथली। क्या मंथली पे लास्ट टाइम जब गोल्ड इस प्राइस से गिरा था, इस कंटिन्यू ऊपर जाता, राइट। इफ़ यू कैन सी फ्रॉम लास्ट टाइम जब इसने ये हाई ब्रेक किया, एक बहुत स्ट्रॉन्ग हाई था, रेजिस्टेंस था इन 20 21 22 तक, 3 साल तक ये रेजिस्टेंस बहुत 3 बार टच किया एंड आफ्टर गॉट रीटेस्ट ऑफ दिस हाई अगेन, ये फिर नीचे नहीं आया और यहाँ एक कंसोलिडेशन बना के ऊपर चला गया, राइट। इस वाले इससे मेरे को क्या लगता है, एक लास्ट टाइम व्हेन आई वाज लाइव मैंने एक बात बताया था कि कभी भी मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जो मार्केट रैली करता है तो कुछ रुकता है। ठीक है, तो देखो यहाँ इसने रैली की है, यहाँ ये रुका है, ठीक है, कंसल्टेशन किया है, ऑलमोस्ट 2 साल का कंसल्टेशन है। उससे पहले यहाँ भी इट्स अ कंसल्टेशन, राइट। ऑलमोस्ट फ्रॉम 2013 से लेके 2020 तक मार्केट कंसल्टेशन था और यहाँ ऊपर इसलिए आया था फ्रॉम दिस एरिया बिकॉज ऑफ कोविड पैंडेमिक सिचुएशन एंड आफ्टर मार्केट ने एक हाई लगाया, राइट। हाई एट 2000 लेवल का एक हाई लगा था और उसके बाद मार्केट अगेन कंसोलिडेशन रेंज में, ठीक है। एंड उसके बाद वॉर सिचुएशन स्टार्ट हुआ एंड वॉर के बाद इट्स कंटिन्यू गोइंग अप। कोई एक रिटेस्ट नहीं था, एक पुल बैक नहीं था एंड एक पुल बैक हमको मिला यहाँ पे, राइट, एट दिस एरिया। यहाँ से पुल बैक आया यहाँ तक बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट चेंज, ट्रम्प विन द इलेक्शन, ठीक है। मार्केट फॉल ऑलमोस्ट 3 to 4% एंड ये एक पुल बैक है, ड्राइव्स अप, ठीक है। एंड 300 का लेवल हमको अभी 3000 का लेवल ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से। मार्केट जब 2300 से ऊपर गया था 2700 तक, तब ज़्यादा टाइम नहीं लगा था इसको, इट्स लाइक 2 से 3 महीने में ये चला गया था ऊपर, राइट। तो फ्लो मार्केट में जो मूवमेंट रहता है, मूवमेंट के साथ कुछ जियोपॉलिटिकल टेंशन रहते हैं, राइट, लाइक वॉर सिचुएशन, इज़राइल हमास, गाज़ा पैलेस्टीन, ये सब चीज़ें मैटर करती है गोल्ड के लिए बिकॉज गोल्ड इज़ द सेफेस्ट एसेट इन द वर्ल्ड, राइट। जो लोग स्टॉक गिरते हैं जब पैंडेमिक सिचुएशन रहता है तब मोस्ट ऑफ द स्टॉक इंडेक्स सब गिरते हैं नीचे, तो गोल्ड इज़ द सेफ हैवन एसेट रहता है जो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं इसमें। ठीक है, फिलहाल के लिए मैं मतलब टाइम फ्रेम पे आई एम नॉट लुकिंग फॉर 2066, इधर मेरे को नहीं लगता यहाँ तक जाएगा गोल्ड, बट यार कुछ बहुत ही बड़ा होना चाहिए उसके बाद ही जाएगा। ठीक है, सीधा शिफ्ट होंगे वीकली पे। वीकली पे हमको कैंडल स्टिक का स्ट्रक्चर और ये सब चीज़ें ये बता रहा है कि इस मार्केट इज़ मेकिंग द हायर हाई एंड हायर लोज, राइट। on weekly it's make a new high, right, at 2780 समथिंग कुछ था, वहाँ से मार्केट केम डाउन, टुक वन पुल बैक एट 2562, राइट। एंड वहाँ से मे बी इफ़ मार्केट वांट्स टू कंसोलिडेशन इन रेंज, आपको ऑल टाइम हाई के ऊपर मार्केट रुकता है कि रिजेक्शन मारता है देखना पड़ेगा। सो फॉर पीपल हु आर ट्रेडिंग फर्स्ट टाइम गोल्ड, याद रखना ऑल टाइम हाई के ऊपर गोल्ड का जो फ्लक्चुएशन रहता है वो बहुत ज़्यादा रहता है गाइस, राइट। क्योंकि बहुत सारे ऑर्डर्स, बहुत सारे स्टॉप लिमिट, बहुत सारे सेल वगैरह रहते हैं एंड मे मार्केट कैन हिट। अभी ये सिचुएशन में मैं वीकली टाइम फ्रेम पे ये देख रहा हूँ कि मार्केट को इस वाले एरिया पे आना है, 2560 एक सपोर्ट है और हम मतलब एक रेंज, यहाँ कैसे एक रेंज बना है, ठीक है। ऑल टाइम हिट किया, उसके बाद नीचे आया, राइट। इसने प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक किया, देखो गाइस यहाँ, राइट, दिस ब्रेक द हाई एंड आफ्टर इट्स केम बैक एंड रीटेस्ट दिस लो।
ऐसा सेम सिनेरियो यहाँ बन सकता है, बट आपको क्लोजिंग देखनी है वीकली कैंडल की, दिस वीक की कैंडल की क्लोजिंग देखनी है कहाँ होती है। इफ इट्स गोइंग टू क्लोज ऑल टाइम हाई के ऊपर और हियर, तो फिर हमको न्यू हाई यहाँ समवेयर फिब रिट्रेसमेंट से 300 एक साइकोलॉजी 3000 एक साइकोलॉजी लेवल है, वहाँ पे भी हमको दिख सकता है, राइट। फ़िलहाल के ये वाला सिचुएशन देखना ऐसा पॉसिबल है, बट अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटली गोल्ड बहुत स्ट्रांग है। मे इट मेक अ न्यू हाई क्योंकि ओवरऑल मार्केट सो बुलिश इन लॉन्ग टर्म, राइट। एंड डेली के लेवल्स देखेंगे क्या क्या बन सकते हैं इसमें। अभी ये वाला सीनियर ना यहाँ ध्यान रखना है जरा गाइस, सेम चीज़ मार्केट ने एक पुल बैक दिया था एंड गोज अप, ग्रैब द लिक्विडिटी, केम डाउन, रिटेस्ट द लो। मतलब यहाँ ऑलमोस्ट डबल टॉप बना के नीचे लोगों को, सेलर लोगों को इधर फंसा के इट्स कम अप, राइट। ओके, सो वीकली में इतना ही देख रहा हूँ। ऑब्वियसली विल मार्क ऑल टाइम हाई ऑल्सो। ऑल टाइम हाई एट 2785 और प्रॉपर एग्जैक्ट ऑल टाइम हाई बताऊँ तो 2790.1, राइट। ये हमारा हाई है एंड या मैन, ठीक है। वीकली पे स्ट्रक्चर वाइज सही चल रहा है गोल्ड एंड सही है, ठीक है। ऑल टाइम हाइज नॉट सो फार। डेली पे शिफ्ट होंगे। डेली के कल की कैंडल देयर इज वन रेजिस्टेंस, ये वाला रेजिस्टेंस, राइट, एट 2718 को मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया है। अभी यहाँ से मार्केट जब गिरा था नीचे फ्रॉम दिस एरिया, इट्स गो स्ट्रेट वे डाउन, टुक अ सपोर्ट, राइट, एंड केम अप, ठीक है। बट यहाँ इसने एक रेजिस्टेंस बनाया। अभी हमको यहाँ रेजिस्टेंस बनाने के बाद जब नेक्स्ट टाइम मार्केट यहाँ से गिरा, तब नेक्स्ट टाइम जब इसी रेजिस्टेंस के पास जब मार्केट आता है तो यहाँ रुकता नहीं है गाइस, ऐसे रुकना चाहिए। फॉर मी, मैं क्या देखता हूँ जब कोई भी ब्रेकआउट सेटअप पे ट्रेड कॉन्फर्मेशन के लिए क्या देखता हूँ, इट्स कि मार्केट जस्ट वेट एंड मेक अ सम रेंज एट द रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस के नीचे कुछ रेंज बनाए, एटलीस्ट 2 डेज का कंसोलिडेशन और सम 2-3 डेज कंसोलिडेशन करें, जैसे कि यहाँ किया है इसने, राइट। तो दैट्स वाई इट्स अ वैलिड ब्रेकआउट। आई विल से दिस, उसी लिए मैंने आज के वीडियो का थंबनेल यही रखा कि गोल्ड विल ब्रेक ऑल टाइम हाई सून, बिकॉज मंथ डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से ऐसी कैंडल हमको एज अ ब्रेकआउट कैंडल, एकदम स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कैंडल है गाइस, एंड ऐसी कैंडल हमको मिल रही है। एंड आफ्टर एक तो कॉन्फर्मेशन क्या है कि मार्केट इज कंसोलिडेशन, ठीक है। कंसोलिडेशन एट दिस एरिया है, 2-3 डेज का कंसोलिडेशन है। एंड उसके बाद इलेक्शन का मतलब इनॉग्रेशन के बाद, ट्रम्प इनॉग्रेशन के बाद मार्केट पूरा दिन, इनॉग्रेशन के दिन पूरा दिन इसी एरिया में था, राइट, जस्ट रेंजिंग। एंड आफ्टर ही स्टार्टेड ऑन माई, आफ्टर हैड इनॉग्रेशन मीटिंग वगैरह हुआ एंड रात में मार्केट स्टार्टेड पंपिंग, इट्स अभी तक ऊपर जा रहा है, राइट। तो आई विल से दिस इज़ द वैलिड ब्रेकआउट, ठीक है। एंड मैन ऑन दिस बेसिस इफ मार्केट वांट्स टू कम डाउन, मार्केट को नीचे भी आना है इस वाले एरिया पे, तो ये वाली यहाँ की लिक्विडिटी लेनी पड़ेगी एट ऑल टाइम हाई के, ठीक है। ऑल टाइम हाई की लिक्विडिटी लेके ही मार्केट कुछ उस तरह का ये बन सकता है, जैसे कि मैंने वीकली टाइम फ्रेम में बताया, नहीं तो इधर डेली में भी बता देता हूँ। वेयर, हाँ, और हियर इस वाले सिनेरियो में देखना, मार्केट ने इस यहाँ पे ऑल टाइम हाई ब्रेक की, ऑल टाइम हाई यहाँ पे ब्रेक किया, ग्रैब लिक्विडिटी, केम डाउन एंड रीटेस्ट द लो। अभी मार्केट को नीचे भी आना है तो यहाँ का हाई ब्रेक करना पड़ेगा, दैट इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग, राइट। मतलब अभी सेम सीन हो रहा है, ऐसे मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा रही है, बट यहीं से नीचे आ जाएगा तो नहीं है भाई, इट्स टेकिंग सम पुल बैक टू गोज अप, राइट। बट इसने प्रीवियस हाई को ब्रेक किया है एंड डेली टाइम फ्रेम की कैंडल, मार्क माई वर्ड, डेली टाइम फ्रेम की कैंडल क्लोज्ड बैक इनटू द रेंज, इस रेंज के नीचे ही क्लोज आया। जैसे ही डेली कैंडल रेंज के अंदर क्लोज होती है, आपको दिख रहा है कि बहुत शार्प सेलिंग मिली है एंड प्रीवियस लो को इसने रीटेस्ट किया है, राइट।
तो वही सिनेरियो है कि मार्केट वांट्स टू कम डाउन, इसको ऑल टाइम हाई ब्रेक करना पड़ेगा। इफ़ यू आर सिटिंग इन अ बाय, या मैन ऑब्वियसली यू आर इन अ विन विन सिचुएशन। ठीक है, ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। और आपको मतलब यहीं एरिया, इसी एरिया पे बाय में बैठे हो तो मेरी सही है। फिर आई वाज ऑल्सो सिटिंग इन अ बाय फ्रॉम 2550 से। ठीक है, मॉर्निंग में ही ट्रेड लिया मैंने। एंड आई एम नॉट कमिंग लाइव टुडे बिकॉज गोइंग समवेयर इन अ मीटिंग। ओके, सो दिस इज़ द एनालिसिस ऑफ डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम पे यही मेरा अभी माइनर लेवल ऑफ रेजिस्टेंस यहाँ पे है। ठीक है, तो इफ़ मार्केट थोड़ा बहुत रुक के जाता है ऊपर तो फिर ऑल टाइम हाई ब्रेक हो सकता है, सही। ठीक है, एंड न्यूज़ वगैरह देखे तो इस वीक में कोई भी न्यूज़ नहीं है, मेजर न्यूज़ तो नहीं है। बट मीटिंग रहने वाली, WEF एनुअल मीटिंग है पूरा दिन आज, राइट। एंड अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स एंड नेचुरल गैस, प्रेसिडेंट ट्रम्प स्पीक है ट्यूसडे को और कुछ वॉलेटिलिटी मिल सकती है, बट ट्यूसडे से पहले ही मार्केट ऑल टाइम हाई ब्रेक कर देगा, ऐसे लग रहा है मेरे को। ठीक है, जैसे कि मार्केट मोमेंटम के साथ जा रहा है। अभी डेली टाइम फ्रेम पे हम बस कैंडल देख रहे हैं, डेली टाइम फ्रेम को ब्रेक करके देखते हैं कि मार्केट क्या स्ट्रक्चर वाइज जा रहा है ऊपर, कि मार्केट बस ऐसे यूं ही मतलब स्पाइक दे रहा है। नहीं, जब भी स्पाइक देता है ना वो बहुत जब भी मार्केट ऐसे स्पाइक देगा और स्पाइक देके नीचे आता है, एकदम बड़े बड़े स्पाइक देता है, तब वो एकदम क्या बोलते हैं उसको, दैट्स नॉट अ प्राइस एक्शन। एक स्ट्रक्चर वाइज मार्केट मूव करता है ना, तो आई कैन से दैट कि हाँ इट कैन गोज टू ब्रेक द हाई। ठीक है, शिफ्टिंग टू द 4 आवर फ्रॉम ब्रेकआउट ऑफ 2717 के बाद इसने रीटेस्ट लेके ऊपर गया। मतलब देखो ये वाला रेजिस्टेंस जो है मैंने हाई टाइम फ्रेम पे यहाँ मैच किया है सभी। ठीक है, इट्स टच पॉइंट ओवर हियर हियर हियर, राइट। एंड जैसे ही इसको रेजिस्टेंस मिला यहाँ मार्केट रुका, एंड रुकने के बाद इट्स अ ब्रेक। ठीक है, थोड़ा जूम करता हूँ, रुको। ठीक है, यहाँ इसने ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद इट गॉट रीटेस्ट, मतलब एक रेजिस्टेंस था ये 2718। ठीक है, नाउ इट्स बिकम सपोर्ट, और इसने यहाँ पे सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जा रहा है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस इज 2760। ठीक है, एंड उसके बाद ऑब्वियसली ऑल टाइम है 2790। दो ही रेजिस्टेंस है, तो TP1 मेरा रह सकता है 2760, और TP2 इट्स 2790। दैट्स इट। ठीक है, तो यही देख रहा हूँ मैं 4 आवर पे भी। एंड ऑब्वियसली मोर मतलब जितना बड़े टाइम फ्रेम पे कॉन्फर्मेशन हमको मिलता है उतना सही रहता है। ठीक है, आफ्टर ब्रेकिंग ऑफ 2760 मार्केट कुछ इस एरिया पे कुछ टाइम स्पेंड करता है। ठीक है, एंड इट विल मतलब एटलीस्ट वन, मतलब लंदन सेशन, इट्स अ लंदन सेशन नो, तो लंदन सेशन कुछ यहीं रेंज बनाता है, और NY में ये ब्रेक देगा तो फिर कॉन्फर्मेशन, डबल कॉन्फर्मेशन मिल जाएगा हमको। ठीक है, बट कुछ लोगों को पोजीशन बना के बैठे हैं फॉर सेल में। आई डोंट थिंक सो कि आप जैसे ही, और क्या पता इसमें जब द पीपल हु आर सेलिंग गोल्ड एट ऑल टाइम हाई, आप क्या कॉन्फर्मेशन देखते हो? मैं तो ऑल टाइम हाई पे कभी भी सेल नहीं करता, मैं तभी सेल मतलब सेल करता ही नहीं हूँ मैं। ठीक है, मेरे जितने भी पोजीशन है, यू कैन, मेरे लास्ट लाइव स्ट्रीम में मतलब मेरे जर्नल इधर है। ठीक है, इन माई जर्नल ऑल्सो, लाइव स्ट्रीम के जर्नल में आपको सेल बहुत कम मिलेगा इस, मैं बस गोल्ड ट्रेड करता हूँ। ठीक है, एंड आपको कहीं पे मतलब ज़्यादा सेल नहीं दिखेगा यहाँ पे, राइट। दिस इज़ द कॉलम, यहाँ से एक दो ही सेल है, राइट, फ्रॉम दिस, यहाँ से सभी सेल है स्कैल्पिंग के हैं, बिकॉज ऑफ ऑन लाइव स्ट्रीम में बस स्कैल्प करता हूँ, एंड होल्डिंग के लिए अलग अकाउंट है मेरे। ठीक है, एक यहाँ सेल था वो देखो, तो सेल के लिए मैं ऑल टाइम हाई के लिए यही सिनेरियो देखूंगा कि मार्केट डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से जाती है ऊपर, ऑल टाइम हाई ब्रेक करती है, एंड फिर से रेंज के अंदर क्लोज होती है, तो विल लुक फॉर सेल। बट कैंडल कुछ ऊपर जाने के बाद कुछ क्लोजिंग वगैरह कुछ दिया ना उसने, इफ डेली गोज लाइक दिस, इफ डेली गोज लाइक दिस, ठीक है, एंड इसने ऐसे कुछ क्लोजिंग दे दी, तो इट्स अ परफेक्ट सेटअप किया, और मैं इधर बाइंग दूंगा, जैसे ही पुल बैक आएगा और मैं बाइंग में बैठ सकता हूँ। ठीक है,
एंड दूसरा सिनेरियो रहेगा कि मार्केट जाता है ऊपर एंड जैसे क्लोज होगा ऐसे कुछ क्लोज होगा लाइक अ पिन बार कैंडल, नहीं तो रेड में कैंडल रेड में क्लोज होगी तो बहुत बढ़िया रहेगा। जैसे कि हमको लास्ट ईयर 2023 में मार्केट ने ऐसे एक सिनेरियो दिया था, दिखाता हूँ वो चीज़। एट 2 6 कुछ तो था 2 6 वेट आई विल शो यू एट दिस एरिया, हाँ ये वाली कैंडल ऐसे कुछ हमको दिखने को मिलेगा तो बहुत सही रहेगा, राइट। तो सेल के लिए भी इतना देखो, मार्केट ने ऑलमोस्ट रिजेक्शन दिया है, कहाँ से ऑलमोस्ट मार्केट ने रिजेक्शन दिया है, यहाँ से ओपन हुए ना 700 पिप्स का रिजेक्शन देके पूरा ओवरऑल फ्रॉम हाई टू लो इट्स 1000 पिप्स का रिजेक्शन है। 1000 पिप के रिजेक्शन के बाद भी मार्केट जब उसको फ्लो में नीचे जाना चाहिए तो इट्स गोइंग अप टू 500 पिप्स, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं दूंगा मैं सेल के लिए। गोल्ड में बाइंग इज़ द बेस्ट फॉर मी, और मैं यही बोलता हूँ कि यार बाइंग इज़ द बेस्ट, ठीक है। और कभी कभी जब न्यूज़ वगैरह आपको लगेगा कि मैन इस न्यूज़ में कुछ पोजीशन बन सकती है, मतलब न्यूज़ में मार्केट नीचे आ सकता है, सेल में मार सकता है, यू कैन ट्रेड काउंटर ट्रेड, बट फॉर मी आई डोंट लुक फॉर सेल, ठीक है। सो ये है चीज़ लंदन सेशन के लिए देखेंगे। 4 आवर में शिफ्ट 1 आवर में शिफ्ट होके मार्केट इज़ कंटिन्यूसली गोइंग अप, एक पुल बैक हमको मिलेगा तो छोटे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे देखो इट्स गोइंग सो नाइसली मैन। ऐसे मार्केट जब जाता है ना तो इट्स लाइक ऑन जिस दिन हमको ये था ट्रम्प की सेरेमनी थी, उस दिन मार्केट ने पूरा दिन कंसल्टेशन किया है, राइट। इट्स अ कंसल्टेशन, पूरा दिन कंसल्टेशन। उसके बाद जब ब्रेकआउट मिला, रीटेस्ट हुआ, इधर भी मैंने ट्रेड दिया था मेरे डिस्कॉर्ड पे, ठीक है, एंड दैट आई क्लोज ऑलमोस्ट 30 40 50 पिप्स पे क्लोज किया था। एंड उसके बाद जब मार्केट फिर से ऊपर रैली देता है तो उससे पहले कंसोलिडेशन, ठीक है, ये रैली दिया, उसके बाद फिर ये कंसोलिडेशन, उसके बाद अभी ये रैली दे रहा है। तो आई वांट नेक्स्ट कंसोलिडेशन और 2760 को टच करने के बाद ही मार्केट जस्ट साइडवेज हो जाए तो सही रहेगा कि ना एनवाई सेशन आई कैन प्लान फॉर बेटर इंट्राडे ट्रेड, ठीक है। तो दिस इज द एनालिसिस मैन। मैं यही देख रहा हूँ कि मार्केट कुछ साइडवेज हो जाए इन लंदन सेशन, दैट आई कैन सी जो भी हाई टाइम फ्रेम में, हाई टाइम फ्रेम के अनुसार जो भी हाई टाइम फ्रेम को जो देख रहा हूँ मैं, हाई टाइम फ्रेम में मेरे को ये एक्सपेक्टेशन है कि और मार्केट ऑल टाइम हाई ब्रेक करे, ठीक है। ऑल टाइम हाई ब्रेक करने के लिए मार्केट को क्या चाहिए, मार्केट को कुछ कंसोलिडेशन चाहिए एट मेजर लेवल। अभी 2760 क्या है, 2760 आप लेफ्ट में देखोगे तो मार्केट एक टाइम पे यहाँ रीटेस्ट लिया था, राइट। जो मार्केट देखो 2760 इस जोन बना के हम करो गाइज, आई एम सॉरी बिकॉज मैं एम नॉट जोन के हिसाब से रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मार्केट एक सर्टन प्राइस से रिजेक्शन नहीं मारता, एक जोन से रिजेक्शन मारता है। एनीवेयर किसी भी एक पॉइंट से रिजेक्शन नहीं मारता, उस एरिया से फ्रॉम लाइक 2758 से 2762 से भी रिजेक्शन मारता है एक एक जोन, राइट। 60 से लेके 58 तक फ्रॉम 20 पिप्स का जो एरिया है उसको जोन बना के मार करो, वहाँ से रिजेक्शन नहीं करता है। तो इट्स ऑल लाइनड अप विद हाई टाइम फ्रेम एंड गोल्ड कैन ऑब्वियसली ब्रेक ऑल टाइम हाई, ठीक है। एंड जैसे गोल्ड ऑल टाइम हाई ब्रेक होता है तो विल प्लान विल कम लाइव अगेन, ठीक है। तब तक के लिए आई डोंट कम लाइव, ठीक है। एंड जो भी वीडियोस वगैरह एनालिसिस वगैरह करना है मैं लाइव स्ट्रीम पे करता था, दैट आई डोंट डू ऑन लाइव स्ट्रीम, राइट। आई विल मेक वीडियोस नाउ डे फ्रॉम नाउ, ठीक है। सो या मैन दिस इज इट द एनालिसिस ऑफ गोल्ड। और कोई अदर पेयर्स लाइक बिटकॉइन वगैरह देखूँ तो वीकली हिसाब से इट्स ब्रेक द हाई, राइट। इट्स अ कंसोलिडेशन, राइट, इट्स अ कंसोलिडेशन। बिटकॉइन इज इन ए कंसोलिडेशन। बिटकॉइन की वो रैली जो थी फ्रॉम 68,000 से 1 लाख की रैली जो थी, वैसे रैली आपको चाहिए बिटकॉइन में, तो फिर कुछ कुछ पुल बैक आना ज़रूरी है, राइट। कैसे समवेयर हेयर जो भी ये रैली जिन लोगों ने मिस किया है ना, जब भी प्राइस यहाँ पे आएगा आई विल गारंटी दैट कि समवेयर फ्रॉम दिस एरिया मार्केट को, मतलब बिटकॉइन को जाना है 2 लाख लेवल के, 2 लाख लेवल क्रॉस करना है तो कुछ पुल बैक आना चाहिए मैन 70K तक, ठीक है। 70K तक पुल बैक आया तो बहुत सही रहेगा। ये हाई टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ मैं,
बिकॉज लो टाइम फ्रेम में बिटकॉइन इज सो वोलेटिल, कांट से एनीथिंग अबाउट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल की बात करूँ तो यहाँ पे दिस द कंसोलिडेशन एरिया एंड दिस द ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया बट क्लोजिंग नहीं दी इसकी, वेट इसका देखना है आपको वीकली टाइम फ्रेम की क्लोजिंग कैसे मिलती है। एंड ये टेक्निकली चीज़ें हैं बट फंडामेंटली और जो ट्रम्प के कुछ ही सपोर्ट फॉर क्रिप्टो राइट। सो आने वाले 4 साल के अंदर बिटकॉइन अलग ही लेवल पे रहेगा, दैट आई कैन गारंटी। बिकॉज जितने भी आर्टिकल्स है, जितने भी फंडामेंटल्स है, जितने भी एनालिसिस्ट है, टॉप के जो, क्या बोलता हूँ मैं, क्या क्या बोल सकते हैं टॉप के, मतलब बिटकॉइन देख सकते हो यार, इसको क्या क्या ही मतलब चाहिए। ठीक है, इट्स लाइक एक ऐसा एसेट कि 1 साल के अंदर डबल हुआ है। तो एंड इसकी लिमिटेड लिमिटेड स्टॉक्स है राइट, लिमिटेड क्वांटिटीज़। सो इट द मतलब लिमिटेड क्वांटिटीज़ मतलब क्या होगा, जब इसको एक 0 से 1 लाख डॉलर तक जाने के लिए इसको ज़्यादा कितना 10 साल लगे, 10 साल नहीं तो 20, मतलब थोड़ा 2013 से राइट, इसको 10 साल लगे। ठीक है, अभी यहाँ से 500,000 डॉलर तक पहुँचने के लिए 10 साल नहीं लगेंगे, इसको लगेगा बस 5 साल। ठीक है, तो या मैन, if you planning for invest in a bitcoin, you can invest in a BDC मैन। ठीक है, एंड ऑल टाइम हाई के पास से कुछ रुक रहा है, इधर भी साइन है देखो, ये नीचे से जब आ रहा था देखो, इधर टोटल प्राइस एक्शन दिख रहा है, इट्स ग्रैब द लिक्विडिटी ऑफ दिस सपोर्ट, एक सपोर्ट था, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था राइट। एंड उसके बाद जैसे ही सपोर्ट ब्रेक किया, ये इसने स्टॉप उड़ाए सबके एंड कम अप। ठीक है, इसने जैसे ही रेंज के अंदर यहाँ क्लोज हुआ ना, देखो ये एक टाइम पे ना एक कैंडल कुछ रेडी में थी ऐसे राइट, बिटकॉइन क्रैश करेगा बड़ा क्रैश। तो उसके बाद जैसे ही इधर आया रेंज के अंदर, जैसे ही रेंज के अंदर आता है, इट्स अ कॉन्फर्मेशन कि ये फेक ब्रेकआउट है। ठीक है, एंड उसके बाद फेक ब्रेकआउट के बाद नेक्स्ट नेक्स्ट टारगेट के लिए क्या देख सकते हो, प्रीवियस रेजिस्टेंस, जो माइनर लेवल ऑफ रेजिस्टेंस ये था, एंड ऑब्वियसली ऑल टाइम हाई ये था। ठीक है, दिस ऑन डेली टाइम फ्रेम। शिफ्टिंग टू द, देखते हैं 4 आवर में 1 आवर में क्या सीन है। सून आई विल स्टार्ट ट्रेडिंग इन बिटकॉइन ऑल्सो, बट इसके लिए मेरे को बहुत ही स्टडी करना पड़ेगा। एज़ कम्पेयर टू द गोल्ड का जितना भरोसा है उतना बिटकॉइन पे नहीं है, वो कॉन्फिडेंस नहीं आता। ठीक है, और माइनर लेवल पे, स्मॉलर टाइम फ्रेम पे मैं देखूँ बिटकॉइन को, तो दिस इज़ द सपोर्ट एट 2021, आई विल सेट 1 लाख का लेवल, सॉरी या मैन 1 लाख का लेवल जो है, 1,01,000 का लेवल, इट्स द सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। एंड यहाँ कुछ रुकता है एंड विल ब्रेक एंड प्लान बिटकॉइन ऑल्सो मैन। बिटकॉइन गोल्ड इज ट्रेंडिंग एसेट इन फॉरेक्स। ठीक है, जो आजकल जो करेंसीज वगैरह शायद ही कुछ लोग करते होंगे करेंसीज में, बट XAU USD एंड BTC USD, इट्स मोस्ट पॉपुलर एसेट इन अ फॉरेक्स। ठीक है, फॉरेक्स ट्रेडिंग का, इफ़ एनी वन वॉन्ट्स टू डू फॉरेक्स ट्रेडिंग, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से जाके आप एक्सनेस के साथ, एक्सनेस एक बहुत अच्छा ब्रोकर है इंडिया में, यू कैन डिपॉजिट विड्रॉल द इंडियन रुपीज़ इन अ P2P मेथड। ठीक है, सो फेमा एक्ट को पूरा फॉलो करता है एक्सनेस, सो यू कैन ओपन द अकाउंट, लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन। और इफ़ यू वांट टू जॉइन माय डिस्कॉर्ड पे मैं कॉल वगैरह देते रहता हूँ फॉर सिग्नल, फॉर गोल्ड, you can join my discord. And yeah man, this is it, this is the analysis of today, 22 of February, the analysis by me. And yeah man, see you tomorrow, not see you tomorrow, see you on next week. Okay guys, bye bye.